जी हाँ बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को देखेंगे। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम्स की बात आई है तो यहाँ पे हमारी जो कैरेक्टर्स होती है वो जीन पे डिपेंड करता है, जिसको हम लोग यूनिट फैक्टर बोलते हैं। और ये जीन जो प्रेजेंट होता है एक्चुअली डीएनए में, और डीएनए मिल मिल के क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करता है। तो फाइनली हम लोग देखेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में, इनहेरिटेंस कहने का मतलब पेरेंट्स से उनके बच्चों में जो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है उन थ्योरीज़ को हम लोग देखेंगे। क्रोमोसोम के उन थ्योरी को देखेंगे जो पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। क्या होता है ट्रांसफ़र? कैरेक्टर्स। ये जो जीन है ये क्रोमोसोम्स पे टिका हुआ रहता है, क्रोमोसोम्स में ही प्रेजेंट होता है। और पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग दैट मीन्स जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, यहाँ पे जो कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है वो इसी क्रोमोसोम्स के थ्रू होता है, बिकॉज क्रोमोसोम्स कंटेन जीन। तो यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर्स है, ये जो कैरेक्टर्स है ये कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है, या फिर कह सकते हैं ये हमारी बॉडी में किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं? जीन में। किस में? जीन में। और जीन एक्चुअली क्या होता है? यूनिट फैक्टर होता है। हेरिडिटी यूनिट फैक्टर होता है। क्या होता है? यूनिट फैक्टर। और ये यूनिट फैक्टर एक्चुअली प्रेजेंट कहाँ पे होता है? ये प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम में। कहाँ पे? क्रोमोसोम में। अब यहाँ पे अगर देखें, ये जो कैरेक्टर होती है जो जीन कैरी करता है, जिसको यूनिट फैक्टर बोलते हैं, ये कंट्रोल होता है। कोई भी कैरेक्टर कंट्रोल होता है जीन के थ्रू, है ना। जीन क्या करता है? कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। कंट्रोल्ड बाय कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय यूनिट फैक्टर कॉल्ड जीन। ये जो बात कही किसने कहा? मेंडल ने कहा। किसने कहा? मेंडल ने। मेंडल कहता है हेरिडिटी यूनिट को, हेरिडिटी दैट मीन्स जो हेरिडिटी का डिफिनेशन होता है, जो पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है वो किसके थ्रू होता है? क्रोमोसोम के थ्रू होता है। और ये जीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? उसी क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है। ये यूनिट फैक्टर है जो कैरेक्टर्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ओके। दूसरा, यहाँ पे ये जीन है, ये जीन क्या होता है? प्रेजेंट होता है ओवर क्रोमोसोम। कहाँ पे? प्रेजेंट ओवर क्रोमोसोम। ये बात जो कहा, ये जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, ये किसने कहा? सटन बोवेरी ने। साइंटिस्ट है, किसने? सटन एंड बोवेरी। ये साइंटिस्ट ने क्या कहा? जीन प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम में और कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है थ्रू जीन, और कैरेक्टर्स डिफाइन होता है या फिर कंट्रोल होता है थ्रू जीन। ये किसने कहा? मेंडल ने कहा। ये होती है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब देखते हैं क्रोमोसोम्स एक्चुअली क्या करता है, कोई भी कैरेक्टर्स को कैरी करता है। क्रोमोसोम्स आर कैरियर ऑफ जीन्स या फिर कैरेक्टर्स। जीन एक्चुअली कैरेक्टर्स को डिफाइन करता है, कैरी करता है। इस तरह से क्या होती है? क्रोमोसोम्स कैरी करता है किसको? जीन को। तो एक पॉइंट लिखेंगे, क्रोमोसोम which carry जीन्स। जीन्स कहने का मतलब कैरेक्टर्स, है ना। कैरेक्टर का ट्रांसमिशन होता है थ्रू जीन। इसको किसने कहा? मेंडल ने कहा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कह सकते हैं, ये जो क्रोमोसोम्स होती है, क्रोमोसोम्स को हम लोग मेंशन करते हैं सी से। क्रोमोसोम सेग्रीगेट होता है एंड एसोर्ट होता है इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग ट्रांसमिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जैसे पेरेंट से उनके बच्चों में, दैट मीन्स ऑफस्प्रिंग में क्या होती है? इस तरह से क्रोमोसोम सेग्रीगेट होता है, सेपरेट होता है, एसोर्ट इंडिपेंडेंटली
ड्यूरिंग ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग यहाँ पे अलग होता है। ये जो होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स होता है, इसमें जो जीन्स होता है इस तरह से ये सेग्रीगेट होता है, अलग होता है ना। एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस का जब फॉर्मेशन करता है, डॉटर सेल का जब फॉर्मेशन होता है, सबसे पहले डॉटर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। होमोलोगस क्रोमोजोम्स इस तरह से क्या होता है, सेग्रीगेट होता है। ओके, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो सेग्रीगेशन होना या फिर एशॉर्ट इंडिपेंडेंटली एशॉर्टमेंट होना, ये जो होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब क्या होता है, कैरेक्टर ट्रांसफ़र होता है। ओके, क्रोमोजोम्स आर सेग्रीगेट और क्या कर सकते हैं, सेग्रीगेट एंड एशॉर्ट इंडिपेंडेंटली और एशॉर्ट इंडिपेंडेंटली chromosomes are segregate or assort independently during transmission from one generation to another। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ये पेरेंटल जनरेशन हो गया, पेरेंट हो गया। पेरेंटल जनरेशन से F1 जनरेशन में जब क्या होती है, जीन ट्रांसफ़र होता है तो ये सेग्रीगेट होता है। क्या होता है, सेग्रीगेट होता है या फिर इंडिपेंडेंटली एशोर्ट होता है, अलग होता है। जैसे अगर बात करें, जैसे पेरेंटल कैरेक्टर है कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे जो सेग्रीगेट होता है, यहाँ पे जो पेरेंटल जनरेशन है ये, और ये F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन। इस तरह से ये क्रोमोजोम पेरेंटल जनरेशन से जब ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है तो सेग्रीगेट होके होता है। ये पहले अपना गैमेट्स को बनाता है तो ये दोनों एलील सेग्रीगेट होता है। इस तरह से यहाँ पे भी सेग्रीगेशन होती है, और सेग्रीगेशन होता है इंडिपेंडेंटली, दोनों अपना अपना कैरेक्टर को लेके सेपरेट हो जाते हैं, एसोर्ट हो जाते हैं, इंडिपेंडेंटली अलग हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं सेग्रीगेट हो जाना। और फिर यहाँ जाके F1 में जाके ये क्या होती है, मिल जाती है ना। तो इंडिपेंडेंटली यहाँ पे एशॉर्ट होता है। जब वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या होती है, जीन क्रोमोजोम ट्रांसफ़र होता है, इस तरह से होता है। ओके, दूसरी बात हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जीन और क्रोमोजोम किस तरह से सिमिलरिटीज़ हैं या फिर पैरेललिज्म दोनों में है ना। दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज़ है, किस तरह से ये एक दूसरे के साथ पैरेलल वे में काम करता है, किस तरह से। जीन तो एक्चुअली क्रोमोजोम का ही स्मॉल सेगमेंट है। एक्चुअली कहें तो क्रोमोजोम का ये स्मॉल सेगमेंट क्या है, ये डीएनए है। डीएनए एक्चुअली इस तरह से है ना, और इसी का स्मॉल सेगमेंट क्या है, जीन है। दैट मीन्स जीन मिल के डीएनए बनाएगा, और ये डीएनए मिल के क्या बनाएगा, क्रोमोजोम बनाएंगे, इस तरह से। यही बात होती है। तो क्रोमोजोम और जीन पे हम लोग सिमिलरिटीज़ या फिर कह सकते हैं पैरेललिज्म को देखेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जीन एंड क्रोमोसोम, जीन एंड क्रोमोसोम दोनों में पैरेललिज्म या फिर सिमिलरिटीज़। फर्स्ट हम एक पॉइंट को लिखते हैं, जीन और क्रोमोसोम के रिगार्ड बोथ मेंडेलियन फैक्टर्स है एज वेल एज क्रोमोसोम्स अकर्स इन पेयर्ड फॉर्म। ये जो क्रोमोसोम्स होती है पेयर्ड फॉर्म में होती है, और जो जीन होता है ये होमोलोगस पेयर में इस तरह से एग्जिस्ट करता है ट्वेन फॉर्म्स में, जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्लॉइड फॉर्म्स। बोथ मेंडेलियन फैक्टर्स, फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे बोथ मेंडेलियन फैक्टर एंड क्रोमोसोम्स फैक्टर्स एज वेल एज क्रोमोसोम्स
क्या कह सकते हैं, बोथ मेंडेलियन फैक्टर एज वेल एज क्रोमोजोम्स अकर्स इन पेयर्ड, दोनों क्या होती है, पेयर्ड फॉर्म में होती है ना, पेयर्ड फॉर्म में। और ये जो पेयर्ड फॉर्म कहलाता है 2n कहलाता है। क्या कहलाता है, 2n। क्या कहलाता है, ये फॉर्म ही क्या कहलाता है, 2n फॉर्म्स कहलाता है, 2n फॉर्म्स। ह्यूमन के लिए अगर बात करें 2n इक्वल्स टू 46। दूसरा, क्रोमोसोम और जीन के रिगार्ड अगर हम लोग बात करेंगे, जो गैमेट्स होता है आउट ऑफ पेयर, दोनों पेयर में एक ही पेयर एक गैमेट्स में जाता है ना। तो दूसरा सेंटेंस यहाँ पे दोनों के सिमिलरिटीज़ को दिखाएंगे, तो क्या बोलेंगे, इन द गैमेट्स क्या होगा, आउट ऑफ पेयर, आउट ऑफ पेयर में क्या होगा, ओनली वन यूनिट फैक्टर होगा। आउट ऑफ पेयर ओनली वन यूनिट फैक्टर, क्या होंगे, ओनली वन यूनिट फैक्टर होंगे। कहने का मतलब ये जो हमारे पास पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं, पेरेंटल एलील है, जीन है, ये में इनका जो है गैमेट जब फॉर्मेशन होगा तो ये सेग्रीगेट होगा, दोनों एलील्स इस तरह से क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे 2n कंडीशंस है, यहाँ पे nn कंडीशंस हो जाएगा, किसमें, गैमेट्स में। आउट ऑफ पेयर, इन दोनों पेयर में ओनली वन यूनिट फैक्टर, दैट मीन्स एलील्स, जीन्स, इस तरह से क्या होंगे, सेग्रीगेट होंगे इंडिपेंडेंटली। ओके, सिमिलरली आउट ऑफ 2 क्रोमोजोम्स ओनली वन क्रोमोजोम्स कहाँ पे जाता है, गैमेट में जाता है। यहाँ पे दूसरा लाइन कर सकते हैं, इन द गैमेट्स, है ना, आउट ऑफ 2 क्रोमोजोम्स, इन द गैमेट्स, आउट ऑफ 2 क्रोमोजोम्स ओनली वन क्रोमोजोम्स क्या होता है, आउट ऑफ 2 क्रोमोजोम्स ओनली वन क्रोमोजोम्स क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। समझ में आ रहा कुछ, इस तरह से 2 क्रोमोजोम्स होता है, होमोलोगस क्रोमोजोम्स। जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो इस तरह से होमोलोगस क्रोमोजोम्स अपोजिट पोल की तरफ, दैट मीन्स 2 अलग अलग सेल की तरफ ये मूव कर जाता है ना, गैमेट में इस तरह से सेपरेट हो जाता है। आउट ऑफ पेयर 2n ओनली वन यूनिट फैक्टर, दैट मीन्स n क्या होता है, गैमेट में चला जाता है। इन द गैमेट्स आउट ऑफ 2 क्रोमोजोम्स, सेम माने है यूनिट फैक्टर की बात कर रहे हैं, जीन की और क्रोमोजोम्स की। तो क्रोमोजोम 2 होंगे तो एक उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा गैमेट्स में, और अगर जीन होंगे 2n फॉर्म्स में तो n क्या होगा, हैप्लॉइड फॉर्म्स क्या होंगे, दूसरे गैमेट्स में ट्रांसफ़र हो जाएंगे इस तरह से। और फिर ये चीज़ जो होंगी आफ्टर फर्टिलाइजेशन अगेन पेयर कंडीशंस हो जाएगा, है ना, और रीस्टोर फॉर्म्स एलील के और क्रोमोजोम्स के हो जाएंगे, दैट मीन्स जीन के और क्रोमोजोम्स के हो जाएंगे। तो तीसरा फॉर्म्स हम लोग लिखेंगे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन अगेन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन अगेन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन अगेन पेयर कंडीशन, पेयर्ड कंडीशन अकर, क्या होगा, कंडीशन, पेयर कंडीशन जो होगा रीस्टोर हो जाएगा, इज रीस्टोर्ड, ये फिर से रीस्टोर्ड हो जाएंगे, है ना, फॉर एलील्स एंड क्रोमोजोम, फॉर जीन्स और एलील्स, जीन्स इसको एलील्स भी बोलेंगे, एंड क्रोमोजोम, इस तरह से ये फिर से क्या होंगे, एगेन पेयर्ड फॉर्म हो जाएंगे, एगेन पेयर्ड फॉर्म, इस तरह से एगेन पेयर फॉर्म्स हो जाएंगे। कब, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओके, इस तरह से यहाँ पे जो गैमेट में सेपरेट होके गया है ना, पेयर्ड फैक्टर में ओनली वन पेयर्ड ही गया है, या फिर 2 क्रोमोजोम्स में एक ही क्रोमोजोम्स गया है गैमेट में, बट जब फर्टिलाइजेशन होगी, आफ्टर फर्टिलाइजेशन
गैमेटिक फ्यूज़न होगा। ओके ओके, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये पेयर्ड कंडीशन फिर से आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ या फिर कह सकते हैं वेरिफिकेशन। ये वेरिफिकेशन एक्चुअली मॉर्गन्स के थ्रू हुआ है। मॉर्गन्स ने ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर में, जिसको हम लोग फ्रूट फ्लाई बोलते हैं या फिर बनाना फ्लाई बोलते हैं या फिर मैंगो फ्लाई, जब हम लोग मैंगो वगैरह, बनाना वगैरह, जैक फ्रूट वगैरह काटते हैं तो बड़े बड़े ड्रोसोफिला वहाँ पे मंडाने लगते हैं। एक्चुअली वहाँ पे क्या होता है, जैसे ही फ्रूट्स कटा हुआ होता है वहाँ पे हाई ऑक्सीजन सिंथेसिस होता है, जिस बिहाफ पे वहाँ ग्रोथ होती है इस सेल की, तो वो जो ड्रोसोफिला है, फ्रूट फ्लाई जिसको बोलते हैं, वो उसको फीड करने आता है। दैट मीन्स उसको मार्क लग जाता है बहुत दूर से। इस वजह से क्या होती है, फ्रूट वहाँ पे बनाने लगते हैं। ओके, तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ वेरिफिकेशन को हम लोग देखेंगे। ये वेरिफिकेशन किसके थ्रू हुआ है, मॉर्गन्स के थ्रू। इसी वजह से मॉर्गन्स को क्या बोला जाता है, फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स या फिर कह सकते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। दूसरा इसको जैकपॉट ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। तो उनको देखते हैं, है ना, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ को, वेरिफिकेशन को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ या फिर वेरिफिकेशन है किसके थ्रू है, मॉर्गन के थ्रू। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ या फिर कह सकते हैं वेरिफिकेशन। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ और वेरिफिकेशन किसका, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। और किसने किया इसको, किसने किया, मॉर्गन ने किया। मॉर्गन उस टाइम क्या कर रहे थे, ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर, जिसको हम लोग फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, फ्रूट पे वो मंडाने लगता है। तो मॉर्गन एक्चुअली कौन था, मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया। मॉर्गन एक्चुअली फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स था, है ना। ये मॉर्गन है कौन, फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स। कौन है, फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। इस तरह से फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, या फिर इसको जैकपॉट ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। इस तरह से मॉर्गन्स को बोला गया। मॉर्गन्स ने एक्सपेरिमेंट जो किया किस पे किया, ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर। ये मेलानोजेस्टर, इसको हम लोग फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रूट फ्लाई, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं मैंगो फ्लाई, बनाना फ्लाई। क्या बोलते हैं, बनाना फ्लाई, या फिर इसको बोलते हैं मैंगो फ्लाई। ये इस तरह से किसमें, ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर, बड़ी साइज़ का जो मच्छर होता है, मक्खी, मच्छर तो नहीं, मक्खी बोलेंगे। जब फ्रूट्स हम लोग, है ना, काटते हैं, पका हुआ फ्रूट्स हमारे प्लेट में होता है, तो ये मेलानोजेस्टर भी बनाने लगता है। एक्चुअली इनको क्या होता है, ये जब फ्रूट्स होते हैं हमारे प्लेट्स में या फिर कहीं पे भी, वहाँ पे हाई ऑक्सीजन सिंथेसिस होता है। उस मैंगो में या फिर बनाना में एक्चुअली क्या होता है, हाई ऑक्सीजन सिंथेसिस होता है। मैंगो फ्लाई या फिर बनाना फ्लाई या फिर फ्रूट फ्लाई जिसको बोलते हैं, हाई ऑक्सीजन का सिंथेसिस होता है। यहाँ पे क्या होता है, हाई ऑक्सीजन सिंथेसिस होती है। क्या होता है, सिंथेसिस होती है।
कटा हुआ फ्रूट्स पे हाई ऑक्सीजन सिंथेसिस होती है, और जब हाई ऑक्सीजन होता है तो यहाँ पे ग्रोथ होती है ना, क्या होता है, ग्रोथ होता है ईस्ट सेल का, ईस्ट सेल का ग्रोथ होता है। यही ईस्ट सेल को ही फीड करने के लिए कौन आता है यहाँ पे, ये फ्रूट फ्लाई आता है, ये मैंगो फ्लाई है ना। जब बनाना कटा होता है, मैंगो कटा होता है, तो यहाँ पे सिंथेसिस होता है हाई ऑक्सीजन का, है ना, और इस हाई ऑक्सीजन के ग्रोथ, हाई ऑक्सीजन ईस्ट के ग्रोथ को बढ़ा देता है। तो ईस्ट सेल को खाने के लिए कौन आता है, ये फ्रूट फ्लाई आता है। कौन आता है, ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर, है ना। फ्रूट फ्लाई इसको क्या करता है, फीड करने आता है। फ्रूट फ्लाई यहाँ पे इसको फीड करने आता है इस तरह से। तो ये हमारे आसपास नज़र आता है ना। तो इस तरह से ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर एक्सपेरिमेंट प्रूफ किया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को, है ना, मॉर्गन ने किया, जिसको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ, या फिर फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स, या फिर फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है ना। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होते हैं, मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किया। ओके, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ या फिर वेरिफिकेशन किसके थ्रू हुआ, मॉर्गन के थ्रू। मॉर्गन ने ही सेलेक्ट किया फ्रूट फ्लाई को ही। क्यों सेलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट में, फ्रूट फ्लाई, बनाना फ्लाई को ही क्यों एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया, कुछ तो रीज़न होगा। जैसे मेंडल ने पी प्लांट को चूज़ किया, यहाँ पे मॉर्गन ने क्या किया, ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रूट फ्लाई या फिर बनाना फ्लाई, उनको ही सेलेक्ट किया। क्यों, वाई, वाई मॉर्गन सेलेक्ट फ्रूट फ्लाई, क्यों मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई को सेलेक्ट किया, है ना, एज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, एज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। क्यों किया, तो इनके रीज़न हम लोग को लिखना है। ये जो मॉर्गन सेलेक्ट किया फ्रूट फ्लाई को, तो फ्रूट फ्लाई में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिस वजह से इसको सूटेबल हुआ एक्सपेरिमेंट के लिए, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के लिए। फ्रूट फ्लाई, जिसको हम लोग ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर बोलते हैं, इनकी ज़रूरत पड़ी। कैन बी इजीली, ये क्या होता है, कैन बी इजीली ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन लैब। लैब में जो सिंपल सिंथेटिक मीडियम है उन पे, कल्चर्ड मीडियम जिसको बोलते हैं, उन पे ये क्या करता है, इजीली ग्रो कर लेता है। कौन, फ्रूट फ्लाई। कैन बी इजीली ग्रोन, कैन बी इजीली ग्रोन on simple synthetic medium in lab। जो लैब में सिंपल सिंथेटिक मीडियम होता है, यानी कि न्यूट्रिएंट मीडियम होता है, उन पे ये ग्रो कर लेता है, इजीली ग्रो कर लेता है। सिंपल सिंथेटिक मीडियम में भी है, लैब में ये इजीली ग्रो कर लेता है। कौन, फ्रूट फ्लाई। इसीलिए मॉर्गन ने इसको चूज़ किया। दूसरा, शॉर्टर लाइफ स्पान, 2 वीक में ये पूरी लाइफ साइकिल को जी लेता है। क्या होता है, शॉर्टर लाइफ स्पान। कितना, 2 वीक, 2 वीक में ये पूरी लाइफ साइकिल को झेलता है। शॉर्टर लाइफ स्पान, दैट मीन्स 2 वीक का। ओके। तीसरा जो रीजन था, हैज़ मैनी हेरिडिटी वेरिएशन, इनमें बहुत ज़्यादा हेरिडिटी वेरिएशन था, है ना, हैज़ मैनी हेरिडिटी वेरिएशन। बहुत ज़्यादा हेरिडिटी वेरिएशन की वजह से इनको चूज़ किया। ओके, हैज़ मैनी हेरिडिटी वेरिएशन एंड सीन अंडर लो पावर माइक्रोस्कोप।
है ना, मेनी हेरिडिटी वेरिएशन तो था ही ये, और इसको जो देखा जाएगा सिंपल माइक्रोस्कोप में भी ये सीन दिखाई देगा, है ना, सीन अंडर एंड सीन अंडर लो पावर माइक्रोस्कोप। लो पावर माइक्रोस्कोप में भी इसको हम लोग देख सकते हैं। सिंगल मेटिंग कराएंगे तो 100 ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस होगा। फोर्थ में हम लोग लिखेंगे सिंगल मेटिंग, है ना, सिंगल मेटिंग कैन प्रोड्यूस 100 of progeny। एक मीटिंग में ही बहुत सारे प्रोजेनी हमें मिल जाते हैं, तो यहाँ पे क्लियर कट आइडेंटिफिकेशन होता है या फिर ज़्यादा क्लियरिफिकेशन होता है। जितने नंबर्स ज़्यादा होंगे उतना क्या होगा, क्लियरिटी, है ना, डाटा में क्लियरिटी होगा। ये तो फोर्थ रीज़न था। 5 था क्लियर कट डिफ्रेंशिएशन बिटवीन मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल को अगर हम आमने सामने रखें, पास में रखें, तो हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मेल के जो डिफ्रेंशिएट करेगा फीमेल से। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग क्लियर कट डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, है ना। जो मेल होता है वो स्मॉलर साइज़ का होता है और फीमेल जो होती है बड़े साइज़ का होता है। और फिर यहाँ पे दूसरा जो स्ट्रक्चर फीमेल का है, ये एक लेइंग स्ट्रक्चर होती है, उसको हम देख के भी पता कर सकते हैं, है ना, वो लार्जर साइज़ का होता है और अलग होता है, ओविपोजिटर बोलते हैं एग लेइंग स्ट्रक्चर को। तो 5th जो पॉइंट हम लोग देखेंगे यहाँ पे, मॉर्गन क्यों चूज़ किया 5th पॉइंट, तो 5th पॉइंट क्या लिखेंगे, सिंपल मैटिंग में 100 प्रोजेनी और फिर क्लियर कट डिफ्रेंशिएशन बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। मेल एंड फीमेल में क्लियर कट डिफ्रेंशिएशन होगा। कैसे, मेल फ्लाई है और फीमेल फ्लाई है। मेल फ्लाई जो होता है स्मॉलर साइज का होता है और फीमेल फ्लाई जो होती है लार्जर साइज का होता है। और जो लार्जर साइज का होता है यानी कि फीमेल फ्लाई, इसमें एक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं ओविपोजिटर। ओविपोजिटर, ये एक्चुअली ओविपोजिटर है क्या, ये ओविपोजिटर एग लेइंग स्ट्रक्चर है। एग लेइंग स्ट्रक्चर इस तरह से ओविपोजिटर, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ओनली फीमेल में होगा। एग फीमेल ही देगी तो वहाँ पे प्रेजेंट होगा। 6th जो रीज़न होगा चूज़ करने का, ये क्या होगा, स्मॉल नंबर्स ऑफ मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट क्रोमोजोम्स, है ना, बहुत कम ही नंबर्स होते हैं डिस्टिंक्ट क्रोमोजोम्स। तो 6th पॉइंट हम लोग देखेंगे, ऑर्गन्स ने जो चूज किया था ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को, उनके रीज़न। 6th में क्या लिखेंगे, स्मॉल नंबर ऑफ क्या था, स्मॉल नंबर ऑफ मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट क्रोमोजोम्स। क्या था, स्मॉल नंबर ऑफ मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट क्रोमोजोम्स। क्या, डिस्टिंक्ट क्रोमोजोम्स। और कितना था, 2n = 8। डिप्लॉयड सेट्स में 8 क्रोमोजोम्स थे, है ना। तो इस तरह से ये एक मेन रीज़न था जिस वजह से मॉर्गन ने सेलेक्ट किया था फ्रूट फ्लाई को। ये 6th रीज़न था। क्या क्या, इजीली हम लोग ग्रो कर सकते हैं सिंपल सिंथेटिक मीडियम में। लैब में सिंपल सिंथेटिक मीडियम होगा, सिंथेटिक मीन्स मैन मेड मीडियम होगा जहाँ पे वो ग्रो करेगा इजीली। शॉर्टर लाइफ स्पान होगा, 2 वीक में ये पूरी लाइफ को जिएगा। मेनी हेरिडिटी वेरिएशंस होंगे, सीन अंडर लो माइक्रोस्कोप, तो ये इजी हो गया। उस टाइम माइक्रोस्कोप भी बहुत ज़्यादा
क्या था, हैवी नहीं था। सिंगल मैटिंग 100 प्रोजेनी को प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर होगा। क्लियर कट डिफ्रेंशिएशन होगा बिटवीन मेल एंड फीमेल फ्लाई में, तो मेल फ्लाई स्मॉलर और फीमेल फ्लाई क्या होगा, लार्जर साइज़ का होगा। और फीमेल फ्लाई में इस तरह से एक स्ट्रक्चर होगी, एक लेइंग स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलते हैं, ओविपोजिटर बोलते हैं। ओके, थैंक यू।